नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आपके शिक्षक शालेय संस्कृति और नेतृत्व और परिवर्तन का जो 10वां पेपर है, उसमें हम बात कर रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव हेतु पहल, जो आपकी इकाई 4 है। कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो बहुत से लोग तो पढ़ कर के समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के लोक व्यापीकरण और शैक्षिक परिदृश्य में बदलाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। ये आपको भारतीय समाज में समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा में भी जोड़ा गया है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप जा कर के मेरा एक पिछला वीडियो है जिसमें शिक्षा के अधिकार के तहत और राज्य और शिक्षा, भारतीय समाज में शिक्षा, राज्य और शिक्षा में मध्य प्रदेश की शैक्षिक योजनाएं, ये वीडियो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये DPEP कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। और बहुत सारे शाला त्यागी जो बच्चे होते हैं, जो कक्षा 5वीं के पहले स्कूल छोड़ देते हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण का एक कार्यक्रम चलाया गया था। तो औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र चलाए जाते हैं। मॉडल क्लस्टर योजना बनाई गई थी, शालाएं बनाई गई थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि शासन ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में आपको सभी योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं। तो सबसे पहले तो जो योजना बनाई गई वो शिशुओं की देखभाल के लिए चलाई गई योजना हुई। इसमें ऐसे लोग थे, मतलब ये जो योजना थी इसके 2 उद्देश्य थे कि एक ऐसे बच्चे इसमें जो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण स्कूल नहीं आ पाते, तो उनके छोटे भाई बहनों को उनके आसपास समीप जो केंद्र खोले गए, शिशु शिक्षा केंद्र, उसमें ही इनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था और बड़े भाई बहन जो हैं वो स्कूल की शिक्षा लेते थे। ये योजना जो है वो मंडला में प्रारंभ की गई और प्रारंभ में यहाँ पर 65 शिशु शिक्षा केंद्र खोले गए और बाद में ये जो है वो काफ़ी बड़े उसमें हो गया। शाला परिसर में बाद में एक केंद्र विद्यालय खोला गया। फिर आया आपका विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। तो इसमें मध्यम श्रेणी के शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चों को भी सामान्य शालाओं में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है। फिर है आपका औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, जिसमें 6 से 11 वर्ष के जो विद्यार्थी होते थे उसमें उनकी भी शालाएं खोली गई, जिनका समय समुदाय के द्वारा खाली समय को ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकें, छात्रवृत्ति, भोजन, सारी सुविधाएं दी गई। फिर आया आपका अगली जो आपकी योजना आई वो आई आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो थी वो वास्तव में एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई और 5,095 भवनों का निर्माण किया गया। इसमें विद्यालय और कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित करके जैसे शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित किया गया। कक्ष के अध्यापन की प्रक्रिया के लिए राशि की व्यवस्था की गई, जिसमें आपको मॉडल चार्ट वगैरह भी बनवाए गए और शिक्षकों को भी ट्रेन किया गया। अब ये प्रश्न आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तो ठीक है, क्या थी, लेकिन इसको यही नाम क्यों दिया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम में ऑपरेशन शब्द युद्ध स्तर पर अभियान को संचालित करने के लिए दिया गया था। ये प्रश्न जरूर आता है। वहीं ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी सामग्रियां थी, जैसे शिक्षक उपकरण थे, कला शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, प्राथमिक विज्ञान किट, प्राथमिक गणित किट, 2-in-1 ऑडियो उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, झाड़ू, कूड़ादान, चौक, श्यामपट्ट, फर्नीचर, पानी पीने की व्यवस्था, लघु औजार किट और शिक्षक के लिए आकस्मिक निधि की, मान लीजिए अगर कोई बच्चा गिर जाता है, उसको कुछ हो जाता है, तो कुछ ऐसा पैसा जो विद्यार्थियों पर खर्च किया जाए। अगली योजना आपकी आई शिक्षक समाख्या योजना। तो इस योजना में
मतलब मेन जो ये योजना थी, इसमें शिक्षक को समाज के 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों को शाला प्रवेशी बनाना था, जो किसी कारण से स्कूल को छोड़ देते थे। तो ऐसे लोगों के लिए शैक्षणिक सामग्री के साथ कई प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला, मंजीरा, हारमोनियम आदि भी प्रदान किए गए, ताकि बच्चों जो हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं उनको अलग से शिक्षा दी जाए और वो इन चीज़ों से इंटरेस्टेड होकर के स्कूल में आए। फिर आई आपकी DPEP योजना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 1992 में आई, और इसको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और 85% आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने इसमें दी। इसके अंतर्गत स्कैट और डाइट का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, और ये योजना जो है वो 7 वर्षों तक चलाई गई हमारे मध्य प्रदेश में। फिर आपकी जिला प्राथमिक कार्यक्रम कहा जाता है इसको, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता है। फिर आपका इसके अंतर्गत जो मुख्य कार्य किए गए वो था कि 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल लाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की फ्री एजुकेशन थी, और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वातावरण निर्माण, सर्वेक्षण, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई गई, भवन किराए पर लिए गए, और बालिकाओं के लिए माध्यमिक शालाएं भी खोली गई। वैकल्पिक शालाएं और शिक्षा गारंटी शालाएं इसी योजना के अंतर्गत खोली गई। फिर आपका एक अभियान आया, सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान की अवधारणा में ये था कि इसमें ये एक निश्चित समय सीमा का कार्यक्रम था, जिसमें बुनियादी शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक नीतियों को पराश्रय देना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक शालाओं के प्रबंधन में पालक, शिक्षक संघ आदि को प्रभावी रूप से समायोजित करने का प्रयास किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको शिक्षा प्रदान की गई, और स्कूल के प्रबंधन के समुदाय की सक्रिय भागीदारी की गई, और सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं को दूर किया गया। सभी को समान शिक्षा देने का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर इसके बाद एक आया आपका होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम। ये जो था ये 1972 में हुआ था, और वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, शास्त्री सभी लोग इससे जुड़े थे, और इसको एक नवीन पुष्टि या विजन के नाम से सामने रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 2 अशासकीय संगठनों को, जिसमें फ्रेंड्स रूरल सेंटर FRC रसूलिया और किशोर भारती, एक पायलट प्रोजेक्ट की अनुमति दी गई थी। तो इसमें 2 विकास खंडों को 16 माध्यमिक शालाओं में आयोजित किया जाना था। इसका मुख्य उद्देश्य शासकीय शालाओं में विज्ञान शिक्षण के तरीके को बदलना था। तो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट ने विज्ञान की गुणवत्ता को बढ़ाया है। इसके बाद इसकी 2 विशेषताएं ये थी कि ये 16 विद्यार्थियों के शिक्षक इस कार्यक्रम में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिक, ऑल इंडिया साइंस टीचर एसोसिएशन के सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक जो स्वैच्छिक संस्थानों में थे वो उपलब्ध कराए गए, और उन्होंने विद्यालय में अनुसंधान के प्रयोगों पर विशेष बल दिया। शोध छात्र, स्कूल के शिक्षक, कारीगर, दस्तकार, किसान, स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स और डॉक्टरों ने मिलकर के विज्ञान शिक्षा को बहुत ही अधिक बनाने का वो किया। तो आपका इस प्रकार के जो कार्यक्रम है जो शिक्षा के लोक व्यापीकरण और लोकतंत्रीकरण में सहायक हुए, ये मध्य प्रदेश स्तर पर हुए। और होशंगाबाद का जो कार्यक्रम था, विज्ञान शिक्षण का कार्यक्रम था, वो NCERT के सामने इसको रखा गया और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया गया। फिर बालिका शिक्षा के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई, जिसमें आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, साइकिल वितरण और सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना की गई, जिसमें जो बच्चे सामान्य वर्ग के निर्धन हैं उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो इस प्रकार की कुछ योजनाएं चलाई गई। और कस्तूरबा गांधी छात्रावास जो बालिका का वो था, उसमें मेन ये था कि ऐसी बालिकाएं जिनके पास रहने के स्थान नहीं थे, उन बालिकाओं को यहाँ पर रखा गया, और बालिका और बालक के बीच की जो शिक्षा की दृष्टि का अंतर था उसको कम करने का प्रयास किए गए। और ये आवासीय विद्यालय थे जो बालिकाओं के लिए खोले गए थे, और ये योजना जो प्रारंभ में 200 विकास खंडों में
खोली गई थी और इसमें गणवेश बांटे गए थे। फिर मॉडल क्लस्टर शालाएं भी खोली गईं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग की बालिकाएं थी उनकी संख्या अधिक रखी गई थी। तो ये सारी आपकी विशेषताएं थी और आशा है कि आपको एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारी योजनाएं बताई हैं, आप उनको समझ गए होंगे और उसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।